सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम अपनी फिफ्थ लेक्चर में एंटर करने जा रहे हैं। आज बेसिकली हम सीखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम इफ एल्स की बात नहीं करेंगे। इफ एल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में सीख रहे होंगे। अभी केवल जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, हम उन्हें ही ध्यान से देख और सीख रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली हमें बताते हैं कि जो आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़े हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, बेसिकली और भी बहुत सारी चीजें। पर उस सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी जितने भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं, ये सारी बाइनरी पर काम करती है। मीन्स जीरो और वन। ठीक है, जीरो मीन्स होता है फॉल्स एंड वन मीन्स होता है ट्रू। ठीक है, 0 1 0 1 के कॉम्बिनेशंस बनते हैं और हमारे आउटपुट्स हमें नजर आ रहे होते हैं स्क्रीन पर। तो ये भी उन्हीं चीजों पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ लेस देन की। ठीक है, उससे पहले मैं अगर दो इंटीजर्स बनाऊं, लेट से ए की वैल्यू मैं 8 इनिशियलाइज करता हूँ और बी की वैल्यू मैं 5 इनिशियलाइज करता हूँ। ठीक है, तो अगर अब मैं सी आउट कराऊंगा ना कि ए इज लेस देन बी, तो क्या आना चाहिए? मैंने यहाँ पे क्या बताया, a इज लेस देन b। ये सी आउट करा रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ बेसिकली क्या a इज लेस देन b है। तो ये a इज लेस देन b इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन b, लेस देन बेसिकली। तो यहाँ पर हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि a हमारा जो है वो 8 है, मतलब 8 5 से छोटा तो नहीं है। तो इस केस में आउटपुट आना चाहिए 0। तो ये बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स है। ठीक है, तो आउटपुट ऑफ कोर्स हमारा 0 यहाँ पर नजर आया है हमें। अच्छा, ये सारी चीजें हम क्यों यूज करते हैं? ये हम अपनी कंडीशंस लगाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम लूप्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे होंगे, तो उन सब चीजों में हम इनका प्रयोग करते हैं। अगर मैं इसी को चेंज कर देता a इज ग्रेटर देन में, ठीक है, तो यहाँ पर वो ऑफ कोर्स हमें 1 देता आउटपुट में। बिल्कुल उसने 1 दे दिया है हमें। ठीक है, 0 मीन्स होता है फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू। ओके, यही चीज को हम कवर कर सकते हैं एक और तरह से। देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पर a की वैल्यू 8 करता और b की वैल्यू 8 करता। ठीक है, तो हमने ये तो पढ़ा है कि इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये असाइन करता है राइट साइड को लेफ्ट साइड से। पर मान लो कभी हमें कंपेयर करना है। ठीक है, हमें जानना है क्या a और b वापस आपस में बराबर हैं। तो हम सिंपली कैसे चेक करते हैं उसे? सी आउट कि a इज डबल इक्वल्स टू b। ये हमारा एक कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। क्या होता है ये? ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये हमारा एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो इस केस में हमें पता है कि a और b हमने अब बराबर कर दिया, दोनों 8 8 हैं, तो हमें 1 मिलना चाहिए। तो लेट्स, अच्छा ये हमें क्या क्या कह रहा है? ओके, मैंने एक्चुअली सिलेक्ट करके रन कर दिया था। तो हम जब भी विजुअल स्टूडियो कोड में सिलेक्ट करके रन करते हैं तो कोड वही वो पर्टिकुलर जो हमने सिलेक्ट किया है उसी को रन करता है। तो अब ये सही से काम करेगा और हमें 1 मिलेगा। तो हमें 1 मिल चुका है। तो ये एक सिंपल सी चीज होती है। ठीक है, ये हमने देखा कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक इसी तरीके से मैथ्स में आपने और भी जितनी चीजें पढ़ी हैं वो भी यहाँ पर लागू होती हैं कि इफ आप ये भी कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, छोटा है या फिर बराबर है, तो दोनों ही केसेस में हमें ट्रू मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा क्योंकि वो बराबर है, तो हमें 1 मिल गया। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज होती है, लेस देन इक्वल टू हमने कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है। तो यहाँ पे भी हमें 1 मिल रहा होगा क्योंकि a और b अभी दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं। अब एक और चीज होती है, वो होती है नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब वो नहीं बराबर होगा तब ये 1 देगा, लेकिन अगर वो बराबर होंगे तो वो हमें 0 देगा। तो अभी इस केस में a और b बराबर हैं, तो यहाँ हमें आउटपुट में 0 मिलेगा। तो यहाँ हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, सेम बेसिक मैथमेटिक्स है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, वही हमने यहाँ पर करी है। ठीक उसी तरीके से कुछ हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो हम इफ एल्स में ज्यादा समझ पाएंगे। पर अभी के लिए हम थोड़ा सा आइडिया उनका ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो होता है एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दो एंड सिंबल लगाकर। ये किस तरीके से काम करता है इसे देखो। सी आउट, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हमने a और b बनाया ना, मैं a को 5 कर देता हूँ और b को 8 ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम दो कंडीशंस चेक करते हैं एंड के केस में। मान लो मैंने यहाँ पे चेक करा कि a इज लेस देन है क्या हमारे b से, और साथ में मैं ये भी चेक कर रहा हूँ एंड जो a है
क्या वो इक्वल है बी के, ठीक है। ये हम चेक कर रहे हैं, तो ये हमने एंड ऑपरेटर लगा के चेक करा। अब एंड ऑपरेटर क्या करता है, ध्यान से देखना, ये हमें बताता है कि दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तो ही ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट वाले कंडीशन की बात करूं, यहाँ पे ध्यान से देखना, a इज लेस देन b, तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 8 है, मतलब ये कंडीशन तो ट्रू है, तो लेफ्ट साइड वाली हमारी ट्रू है, ठीक है, ओके। वहीं मैं यहाँ देखूं क्या a और b दोनों बराबर हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर है नहीं है कि दोनों इक्वल हैं, तो ये ऑफ कोर्स ये फॉल्स देगा हमें, तो अभी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो हमें सीधे फॉल्स देगा, मतलब यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए 0। तो देख लेते हैं, तो इसने 1 दे दिया हमें, हमने सेव कर लिया था, ओके एक बार फिर से रन करते हैं, इसने हमें 1 दे दिया है, बट अच्छा देखिए, इसको अगर मैं ऐसे करूं तब ये काम करना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अब इसने हमें 0 दे दिया, एक्चुअली हमने वो ब्रैकेट्स में नहीं लिए थे, ठीक है। तो फर्स्ट हमें a इज लेस देन b जो है ये ट्रू कंडीशन है, लेकिन a डबल इक्वल्स टू b यहाँ फॉल्स है, तो दोनों में से एक फॉल्स होगी, तो एंड क्या करेगा, हमें फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। ये हम कब यूज करते हैं, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें दो कंडीशंस को चेक करना होता है, ठीक है, ओके। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पे और यूज करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से ये एंड ऑपरेटर होता है ठीक उसी तरीके से एक और ऑपरेटर भी होता है, ठीक है, इंग्लिश के और की तरह ये और मतलब कोई एक, ठीक है। इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, देखो सी प्लस प्लस में ना हम एंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपली आप एंड भी लिखोगे तो भी चल जाएगा और भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ये दो एंड लगा कर ए एंड डी भी लिखता ना तो भी ये रन कर जाता, ठीक है, और हमें 0 ही आउटपुट देता, देखो दे रहा है, ओके। तो और हम और ऑपरेटर पे बात कर रहे थे, एक्चुअली में जो और ऑपरेटर होते हैं ये हमें तभी ट्रू देगा जब कोई एक ट्रू होगा। ध्यान से समझना, एंड ऑपरेटर ने क्या किया था, एंड ऑपरेटर हमें क्या कर रहा था, एंड ऑपरेटर हमें एक फॉल्स होने पर फॉल्स देगा, है ना, ये चीज समझना, सबसे बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। और ऑपरेटर क्या करता है, एक ट्रू होने पर ट्रू देगा, ठीक है, सिंपल। तो अगर मैं यहां पर क्या करूं, इसको और कर दूं, ठीक है, इसी को मैं और ऑपरेटर बना दूं, तो देखो ये ट्रू कंडीशन है, ये फॉल्स कंडीशन है, और क्या करता है, एक ट्रू होने पर हमें ट्रू दे देता है, मतलब एक से ट्रू मिल गई है तो ये सिंपली हमें ट्रू दे देगा। तो देखना ये 1 दे दिया इसने हमें, है ना, तो हमारा आउटपुट ट्रू आ चुके हैं, ओके। तो ये हमारे सिंपल क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। क्या ये चीज क्लियर है, ओके। तो ये हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी यहाँ पे, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने देखे और हमने कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी देखे। इनको हम ज्यादा अच्छे से कब कर पा रहे होंगे, इनको हम ज्यादा अच्छे से इफ एल्स या फिर जब हम और चीजें पढ़ेंगे तब हमें इनकी चीजें ये चीजें ज्यादा समझ में आ रही होंगी, ठीक है, ओके। तो अगर ये हमारे एंड और कुछ और ऑपरेटर्स हमारे काम आए, ठीक है, अगर हम इन्हें कंबाइन भी कर सकते हैं एंड और को, ठीक है, पर वो कंबाइन वाला पार्ट मैं आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि आपको ये सोचना है कि एक्चुअली में हम करेंगे क्या। जैसे देखो, मैं इस स्टेटमेंट को भी कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे चीजें अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ए की वैल्यू, ठीक है, 3 असाइन करता हूँ, बी की वैल्यू 6 असाइन करता हूँ, सी की वैल्यू 4 असाइन करता हूँ और डी की वैल्यू 2 असाइन करता हूँ, ठीक है, ये हमने किया। और आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा, सी आउट ऑफ, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, एंड, ठीक है, इसका एंड हम ले रहे हैं b माइनस सी, ठीक है, इज लेस देन डी, ओके, और ठीक है, जरा ध्यान से देखना, b प्लस डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस सी, ठीक है, ये इस तरीके से हम चेक कर रहे होंगे इस चीज को, तो जरा ध्यान से देखना, ये चीज सीखना, ओके। तो आपको ये करना है और बताना है कि इसका आउटपुट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, a प्लस सी कितना है यहाँ पे, 4 प्लस 3 7, 7 के ग्रेटर देन सी है 4, यस, तो 7 इज ग्रेटर देन सी है,
तो ये 2 आ गया, लेकिन इसका एड एक्चुअली मेरे लैपटॉप की बैटरी लो हो गई है, ठीक है। तो a प्लस बी हमारा 7 था और c हमारा क्या था, 4 था। तो क्या 7 इज ग्रेटर देन 4 है? ऑफ कोर्स है। तो उसका आपको एंड चेक करना है b माइनस सी के साथ। ठीक उसी तरीके से आपको b प्लस डी और a प्लस सी के साथ भी चेक करना है। तो ये इसका आउटपुट क्या आएगा वो आपको बताना है। तो एक बार मैं रन कर लेता हूँ। 1 आ रहा है इसका आउटपुट, ठीक है। पर आपको खुद से ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि 1 क्यों आया, ठीक है। यही आपका होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देख रहे होंगे कि कैसे हम इफ एल्स देखते हैं, हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अब तक के लिए कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाय बाय।